सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा के क्रम में हमने 8 स्कंधों तक चर्चा की। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंध हैं, तो जिनमें 8 स्कंधों पर हमने चर्चा कर ली। और कहते हैं कि व्यास भगवान ने 10वां स्कंध लिखने के लिए ही बाकी के 11 स्कंध लिखे, क्योंकि अन्य पुराण और जो भी उन्होंने लिखा उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वैसा वर्णन नहीं हुआ था जैसा कि, चूँकि कृष्ण कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान समस्त कलाओं के साथ कृष्णावतार में अवतीर्ण हुए और इसलिए उनकी लीलाओं की, उनके द्वारा भक्तों पर जो अनुग्रह किया गया उसकी पूरी चर्चा होनी चाहिए थी। और वो फिर उन्होंने अपने द्वारा रचित अंतिम पुराण इस भागवत महापुराण में की। और 10वां स्कंध ही सबसे विस्तृत स्कंध है और उसमें पूर्वार्ध भी है, उत्तरार्ध भी है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 8वें स्कंध की हमने चर्चा की थी। तो 8वां स्कंध धर्म प्रधान स्कंध था। धर्म का जब हम पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो जो हमारे कर्म में दोष होता है वो निवृत्त हो जाता है, क्योंकि धर्म हमेशा क्रियात्मक होता है। कहते हैं कर्मगत दोषों की, क्रियागत दोषों की निवृत्ति के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। केवल जान लेने से धर्म का पालन नहीं होता। जान लेने से हमको आत्मबोध हो सकता है। श्रवण मनन निध्यासन से ज्ञान, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान से आत्मबोध प्राप्त करके, कल चर्चा की थी कि वृत्ति ज्ञान से संसार का ज्ञान हो जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। वृत्ति ज्ञान से कभी मोक्ष नहीं होगा। संसार के बारे में चाहे जितना जानते चले जाएंगे तो वृत्ति ज्ञान हमें कभी मोक्ष नहीं दे सकता है। तत्व ज्ञान ही मोक्ष देगा, आत्मज्ञान ही मोक्ष देगा। हमारी आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लेना, एकमात्र सत्य के रूप में जान लेना, और उस जानने को निरंतर संभाले रहना उस जानकारी को। ये नहीं कि एक बार हल्का सा कुछ पौंध गया, बुद्धि के किसी कोने में ये भी ज्ञान पड़ा हुआ है संसार के हजारों ज्ञानों के साथ ना। ये ज्ञान संसार के सारे ज्ञान को मिथ्या जान करके तभी सत्य का ज्ञान होता है। ये तो अधिष्ठान है, ये तो प्रकाशक है आत्मा। बाकी तो वृत्ति और वृत्ति ज्ञान अध्यस्त हैं। तो 8वां स्कंध धर्म प्रधान था, क्रियागत दोषों की निवृत्ति के लिए था। और जो 9वां अध्याय अब चल रहा है, ये भक्तों की कथा इसमें है। अनेक अनेक भक्तों की कथा है। ऐसे भक्तों की कथा है जो चक्रवर्ती सम्राट भी थे, लेकिन भगवत भक्त भी थे। सांसारिक धरातल पर भी बहुत सफल थे, बहुत ऐश्वर्य उन्होंने प्राप्त किया, समाज की सेवा की, प्रजाजनों की सेवा की और भगवान की भी सेवा की। ये जो 9वां अध्याय है, इसमें ये बताया गया कि सब कुछ पाने के बाद भी, इतनी ऐश्वर्य लक्ष्मी, इतना धन धान्य, इतने पत्नी पुत्र परिवार सब पाने के बाद भी हमको
वासनागत दोषों की निवृत्ति करनी ही पड़ेगी। और वासनागत दोषों की निवृत्ति के लिए भक्ति और वैराग्य चाहिए। वैराग्य भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, नहीं तो ये वासनाएं हमारी मुक्ति में बाधा पड़ेंगी और अगले शरीर में ले जाके हमको फिर खड़ा कर देंगी। ये जितने चक्रवर्ती सम्राट जिनका इस 9वें अध्याय में वर्णन आता है, ये सब ऐश्वर्य तो इन्होंने प्राप्त ही किया, लेकिन ये भक्ति और वैराग्य से भी बाद में भरे हुए थे और उसी के चलते भगवत परायण जीवन जिया इन्होंने अंत में वैराग्य और भक्ति को उपलब्ध होकर के, और तब ये मुक्त हो गए। और चाहे जितने ऐश्वर्यशाली थे, अंत में जो इनकी सद्गति हुई वो भक्ति और वैराग्य से ही हुई, ऐश्वर्य से नहीं हुई। और काल के गाल से कोई बचा नहीं, ये भी एक सीख है। ये नहीं है कि दुनिया में जिन्हें क्या पा लेंगे तो काल का पंजा हमारे ऊपर पड़ेगा, नहीं। काल के गाल से कोई नहीं बचा, और बचाने वाला कौन था? भक्ति और वैराग्य। संसार का ऐश्वर्य जो है वो कोई लेके जा नहीं पाया। इन्होंने भी अंत में समझ लिया कि ऐश्वर्य के मुकाबले भक्ति और वैराग्य, यही शिक्षा देने के लिए ये 9वां स्कंद है कि चाहे चक्रवर्ती सम्राट यानी सारी पृथ्वी का अकेला राजा, उसके मुकाबले भी भक्ति और वैराग्य से प्राप्त मुक्ति श्रेष्ठ है, महान है। क्योंकि काल के पंजे से कोई बचेगा नहीं, न वो रहे न हम रहेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कि भगवान में मन लगा दें, और जब भी समझ में आ जाए तो भक्ति और वैराग्य का जीवन हम धारण करें, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है और यही परम गति है, यही मुक्ति है, यही परम सत्य का बोध है, यही सेल्फ रिकॉग्निशन है, यही सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह से इस मैसेज को देने वाला, इस संदेश को देने वाला ये 9वां स्कंध है। इसमें कुल 24 अध्याय हैं और हमारे यहाँ सूर्य वंश के भी राजा हुए और चंद्रवंश के भी राजा हुए। आप जानते हैं सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार हुआ था, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। तो इसमें जो प्रथम 13 अध्याय हैं वो सूर्य वंश से संबंधित हैं, और जो अंत के 11 अध्याय हैं वो चंद्रवंश के राजाओं का उसमें वर्णन है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा अपना ध्यान रखते हुए इस 9वें स्कंध में प्रवेश करेंगे। और याद होगा कि 8वें स्कंध के अंत में प्रलय का वर्णन आया था, और जहाँ पर कि मत्स्यावतार हुआ था और राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप भगवान ने उपदेश किया था कि अब जल्दी ही ये पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी और तब एक बड़ी भारी नौका तुम्हारे पास आएगी, उसमें सब तुम पेड़ पौधों प्राणियों के बीज ले करके, वेद ले करके और ऋषि मुनियों को लेकर के सवार हो जाना, और फिर सब अंधकार छा जाएगा, केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति का ही प्रकाश होगा। और तब मैं मत्स्य, एक महामत्स्य का रूप लेकर के आऊँगा, मेरे एक सींग होगा, उसमें तुम वासुकी नाग से उस नौका को बांध देना जिसमें तुम और सब बीज पेड़ पौधों प्राणियों और ऋषियों को बैठाए होगे। और फिर जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, मैं महामत्स्य के रूप में उस महाप्रलय के समुद्र में तुम्हें उस नौका में घुमाता रहूँगा, और उसी समय तुम मुझसे प्रश्न करना तो मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूँगा, परम सत्य का उपदेश करूँगा, जिससे कि फिर तुम मुक्त हो जाओगे। उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हें परम सत्य का बोध हो जाएगा। और फिर उन्होंने वैसा ही किया। तो 8वां स्कंध यहाँ पर मत्स्यावतार के प्रसंग में समाप्त हुआ था और कहा कि तुम अगले कल्प में तुम ही मनु होगे। वैवस्वत मनु के रूप में राजा सत्यव्रत से कहा अगले कल्प में जो मनु होगे। हम जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होते हैं। चतुर्युगी का मतलब 4 युग,
कलयुग 4,32,000 का साल का, हमारे साल के गणना, उसका डबल द्वापर, उसका ट्रिपल त्रेता और उसका 4 गुना सतयुग। इस तरह से 43 लाख कुछ हजार वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, यानी एक मनु का कार्यकाल कितना हुआ? करीब करीब 12 के आसपास चतुर्युगी का एक मनु का कार्यकाल हुआ, 12.5। तो कितना बड़ा एक टाइम का कैलकुलेशन है कि फिर ब्रह्मा जी भी सीमित, ऐसी 1000 चतुर्युगी का उनका दिन, फिर 1000 चतुर्युगी की उनकी रात, फिर ऐसे 312 महीने का उनका एक वर्ष, फिर ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। तो एक ब्रह्मा का कार्यकाल कितना बड़ा। फिर नया जीव, वो महाप्रलय होगी, फिर एक जो पूर्व सृष्टि का सबसे उपयुक्त और पुण्य कर्मा जीव होगा, वो नया ब्रह्मा बनेगा। तो कितने जो है यहाँ अचीवमेंट का क्या अहंकार करना। एक कथा आती है कि उन्होंने दिखाया, भगवान ने उसको, कि देखो जो ऊंट चले जा रहे हैं, इनमें कितने ब्रह्मा लदे चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हो सकता है अगले कल्प में ब्रह्मा बन जाना किसी जीव का, और ब्रह्मा भी ऊंट में लदे चले जा रहे हैं। कितने ब्रह्मा हो गए। अब तुम सोचते हो कि मैं फलाना पद पा गया, फलाना मिनिस्टर हो गया, फलाना वो, तो हम जाने क्या हो गए। काल के इतने बड़े विस्तार में और उपलब्धियों के इतने बड़े संसार में तुम्हारा जीवन भी नगण्य है और तुम्हारी उपलब्धि भी नगण्य है। यहाँ केवल एक उपलब्धि है जो सार्थक है, वो ये है कि विशेष को अपने चेतन में जोड़ करके अपनी उपलब्धियों को न गिना जाए, बल्कि निर्विशेष चेतन की तरफ बढ़ा जाए। उपलब्धियों के साक्षी होना है, उपलब्धियों को बढ़ाना नहीं है। उपलब्धियां तो देह की हैं, देह से हैं और देह तक हैं। उपलब्धियां किसी के साथ नहीं जाती हैं। साथ क्या जाएगा? चेतन साथ जाएगा। और अगर तुमने इस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन के रूप में नहीं पहचाना, तो फिर ये जीव चेतन तो अगले शरीर में जाएगा और वहाँ भी क्या करेगा? विषयानुपसेवते। जैसे यहाँ संसार के भोगों के पीछे वो भोग जो कि परिणाम में दुख देते हैं, जैसे यहाँ उनके पीछे भागते भागते भोग तो मिले नहीं, हाँ मृत्यु जरूर मिल गई। इसी तरह से कितने जन्म बीत गए और आगे भी बीतते जाएंगे। इसलिए संदेश क्या है भागवत जी का, गीता जी का और उपनिषद का, कि तुम अपने उस ब्रह्म चेतन स्वरूप को जान लो जो निर्विशेष चेतन है, जो चूंकि एक अखंड सर्वव्यापक है, इसलिए उसमें अगर कोई विशेषता जुड़ेगी तो माया की ही विशेषता जुड़ेगी। सत्य तो वो स्वयं है ही है, और सत्य दो है नहीं, सत्य तो एक ही है। इसलिए विशेषता क्या जोड़ना? जहाँ जहाँ तक विशेष है वो सब माया ही है। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। तुलसीदास जी ने कहा चाहे तो गुण भी है, तो गुण भी है तो माया के ही क्षेत्र में। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा कोई बेनेवोलेंट थोड़े होती है, ना आत्मा क्रूर होती है, आत्मा तो सच्चिदानंद है। ये तो जीव ही है, मन की क्वालिटीज़ हैं, बुद्धि की क्वालिटीज़ हैं, सूक्ष्म शरीर की क्वालिटी हैं। और सूक्ष्म शरीर कोई बड़ी सच्ची चीज़ थोड़े है, नहीं स्थूल शरीर सच्ची चीज़ है। तो सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यहाँ उभय न देखिए। हाँ ये जरूर है कि मुक्ति का रास्ता सद्गुणों से होकर के जाता है और दुर्गुणों से निवृत्ति से होकर के जाता है। इसलिए साधना की दृष्टि से दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों को अपनाना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके बाद अगर हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, अगर सत्कर्म और सद्गुणों को भी भगवान की चरणों में नहीं चढ़ाया गया तो सद्गुण का अहंकार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है सत्कर्म का। गुरु जी कहते थे अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो विनय का भी अहंकार। हाउ हम्बल आई एम,
मैं कितना विनयी हूँ, विनय का भी अहंकार हो सकता है। इसलिए सद्गुण को भी भगवान के चरणों में, भगवान तुम्हारी कृपा से ही ये सद्गुण मुझे प्राप्त हुए हैं और तुम्हारी कृपा बनी रहेगी तो मुझे आत्मा का के सत्य का बोध भी हो जाएगा। तो साधना का मार्ग तो आत्मशुद्धि से आत्मबोध तक जाता है। अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, हमको अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड कर्म करने से आत्मा शुद्ध नहीं होगी, हमको तो प्रभु को समर्पित करके कर्म करना पड़ेगा, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना पड़ेगा। वैराग्य और भक्ति को धारण करके सत्कर्मों को अपनाना होगा, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, केवल अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए, इस अहंकार को सुशोभित करने के लिए, संसार की उपलब्धियों को पाने के ही कर्म में फंसे नहीं रह जाना पड़ेगा। नहीं तो हम चेतना पर और आवरण डाल लेंगे और आवरण डाल लेंगे और आवरण डाल लेंगे। हमारे जो जिसमें चेतना छुपी हुई है वो आवरण ढीले पड़ने, भंग होने, क्षीण होने के बजाय और कसते चले जाएंगे, हमारा ये बंधन कसता चला जाएगा। अगर हमें लिबरेशन चाहिए, हमको चेतन को मुक्ति और उत्कर्ष की ओर ले जाना है, तो फिर हमको निस्वार्थ कर्म करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा, प्रभु समर्पित कर्म करना पड़ेगा और गुरु चरणों में बैठ करके हमको श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। हमको अपने आत्म स्वरूप का गुरु और शास्त्र के अनुसार बार बार श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और उसी ज्ञान पे मेडिटेट करना पड़ेगा। यू हैव टू मेडिटेट नॉलेज ऑन नॉलेज गेन्ड थ्रू गुरुमुख एंड शास्त्र। गीता क्या बताती है तुम्हारे स्वरूप को? तुम जन्मने मरने वाले हो, तुम सुखी दुखी होने वाले हो, तुम मान अपमानग्रस्त होने वाले हो। नहीं, बुद्धि ही मान अपमानग्रस्त होती है, तुम बुद्धि नहीं हो। मन ही सुखी दुखी, तुम मन नहीं हो। ये शरीर ही जन्मता मरता है, तुम शरीर नहीं हो। तुम तो इस सबके अधिष्ठान और प्रकाशक शुद्ध चेतन हो। जैसे ही तुमने उपाधि से आसक्ति की, तीन शरीर की, तुमने उस चेतन को सीमित कर लिया और सीमित चेतन तुमको फिर से एक सीमित स्थूल शरीर में ले जा करके पटकेगा और वहाँ तुम फिर अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही भटकोगे जैसे इस जन्म में भटकते रहे और जने अनेक जन्मों में पहले भटकते रहे हो। इसलिए ये भटकाव बिखराव का अंत होना है। तो फिर हमको गीता और भागवत और बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनियों या जिनकी राजाओं का चरित्र इसमें आया है, उनको आदर्श मान करके उनके रास्ते फिर चलना ही पड़ेगा। तो नवम स्कंध के पहले अध्याय में राजा परीक्षित कहते हैं, शुकदेव महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपने कहा था कि पिछले कल्प के अंत में राजा सत्यव्रत ने भगवान की सेवा करके मत्स्य अवतार के रूप में जब भगवान आए तो उनकी सेवा करी, जैसा उन्होंने उपदेश किया था वैसा वैसा किया और फिर भगवान ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। भगवान की सेवा करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इस कल्प में अब वही राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु के रूप में हुए हैं। तो परीक्षित पूछते हैं कि ब्राह्मण, वैवस्वत मनु के वंश में अब जो अन्य लोग हुए, देखिए इसमें वंशों की कहानियां बहुत हैं। विशेष रूप से 9वें स्कंध में तो बहुत से वंशों का वर्णन है और लंबा वर्णन है। हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्योंकि सारे राजाओं के तो नाम भी अगर उल्लेख करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण चरित्र हैं उनका उल्लेख जरूर करेंगे। तो परीक्षित पूछते हैं शुकदेव महाराज से, भगवान वैवस्वत मनु, सत्यव्रत जो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए, उनके वंश में कौन कौन से पराक्रमी पुरुष हुए, पराक्रमी राजा हुए, उनका आप वर्णन कीजिए, मैं उसको सुनना चाहता हूँ।
तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, जब प्रलय का समय था, महाप्रलय में तो केवल परमात्मा थे, परम पुरुष परमात्मा ही थे, कुछ भी उनके अलावा नहीं था, न ये विश्व था न कुछ और था, केवल परमात्मा थे। और उसके बाद जब सृष्टि रचना का समय आया, जीवों के जो कर्म थे, जो अभी परिपक्व नहीं हुए थे फल देने के लिए, वो परिपाक को प्राप्त हो गए और जीवों में ये अकुलाहट होने लगी कि हमको प्रारब्ध के अनुसार भोग चाहिए। तब जीवों को उनके प्रारब्ध के अनुसार भोग देने के लिए माया में हलचल हुई और फिर सृष्टि रचना का समय आया। क्योंकि अगर भोग प्राप्त होना है कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अब परिपक्व हो गया, तो फिर शरीर भी चाहिए और भोग देने के लिए संसार भी चाहिए, सृष्टि की भी रचना होनी चाहिए और शरीरों की भी। जिन शरीरों में उन कर्मों का भोग सबसे अच्छी तरह से हो सके, वैसे शरीरों की भी रचना होनी चाहिए और उन परिस्थितियों की भी रचना होनी चाहिए जहाँ उन परिपक्व प्रारब्ध कर्मों को भोग प्राप्त हो सके, भोग प्राप्त हो सके। तो ये सब करने के लिए सृष्टि रचना के उद्देश्य से परमात्मा नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य शुरू किया, तो पहले तो ये मैथुनी सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मा जी ने मन से ही सृष्टि प्रारंभ की, लेकिन वो इतने धीरे धीरे हो रही थी। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप की पत्नी अदिति थी। तो कश्यप और अदिति के संयोग से फिर ये मैथुनी सृष्टि शुरू हुई और उससे जो है विवस्वान यानी सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की पत्नी का नाम था संज्ञा और विवस्वान और संज्ञा के संयोग से श्राद्ध देव मनु या वैवस्वत मनु या सत्यव्रत इनका जन्म हुआ। वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव जो या वैवस्वत मनु ये पहले संतानहीन थे और वशिष्ठ इनके गुरु थे। हम जानते हैं सूर्यवंश के गुरु तो वशिष्ठ ही हैं, राम जी के टाइम तक वो चले गुरु। तो वशिष्ठ ने कहा कि देखो संतान प्राप्त करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। तो मित्रा वरुण नाम का एक यज्ञ उन्होंने वैवस्वत मनु से कराया और जब वो उन्होंने तो संतान प्राप्ति के लिए किया था, उनके मन में इच्छा थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन जो उनकी पत्नी थी श्रद्धा, उन्होंने जो होता था, जो आहुति डालने के लिए जो नियुक्त ब्राह्मण थे, उनके पास जाकर के प्रार्थना की कि मुझे कन्या चाहिए, आप इस प्रकार से मंत्र पढ़ करके आहुति दें कि मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अब होता ने स्वीकार किया और उसने कन्या प्राप्त होने के अनुसार ही भावना करके मंत्र पढ़ा और आहुति डाली। और जब इस प्रकार से आहुति डाली गई तो एक कन्या का ही जन्म हुआ, उसका नाम था इला। इला नाम की कन्या का जन्म हुआ। और जब श्राद्ध देव मनु को इसकी जानकारी हुई तो उन्हें प्रसन्नता नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। और वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, कहा गुरुदेव आप लोग तो ब्राह्मण हैं, तपस्या के कारण आप निष्पाप हो गए हैं, आपका संकल्प जो है सत्य संकल्प है। जब आपने पुत्र प्राप्ति का संकल्प करके इस यज्ञ का अनुष्ठान कराया तो फिर कन्या का जन्म कैसे हो गया? मुझे तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। वशिष्ठ जी ने जब ध्यान लगा करके देखा
तो उन्होंने देखा कि होता ने तो दूसरा संकल्प करके आहुति दे दी है, कन्या की उत्पत्ति का संकल्प करके आहुति दी है। उन्होंने कहा राजन, आपके जो होता हैं उन्होंने विपरीत संकल्प करके चूंकि आहुति दी, इसलिए आपको ये इला नाम की कन्या प्राप्त हुई है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको पुत्र ही चाहिए तो फिर मैं अपने तपोबल से इस कन्या को ही पुरुष बनाए देता हूँ। कैसे हमारे यहाँ उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने फिर अपने तपोबल से इला नाम की उस कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना किया, और भगवान के आशीर्वाद से वो कन्या ही सुद्युम्न नाम का श्रेष्ठ पुत्र बन गई। सुद्युम्न नाम का श्रेष्ठ पुत्र बन गई। और इसका तात्पर्य क्या है? गुरु जी कहते देखो, तात्पर्य यही है कि भगवान की आराधना से कुछ भी हो सकता है। भगवान की आराधना से कुछ भी हो सकता है। तो एक बार क्या हुआ कि ये सुद्युम्न जो कि इला से कन्या से पुरुष बन करके राजा बन गए थे सुद्युम्न, तो एक बार ये राजा सुद्युम्न जो है शिकार खेलने के लिए सिंधु प्रदेश में गए और वन में गए, मंत्रियों के साथ गए, सैनिकों के साथ गए, और मेरु पर्वत की तलहटी पे एक वन में ये शिकार खेलने के लिए गए। और उस वन में प्रवेश करते ही सुद्युम्न ने देखा कि मैं तो स्त्री हो गया हूं और मेरा जो घोड़ा है वो घोड़ी हो गया। उनके जितने अनुचर, सैनिक, मंत्री आदि थे, सब ने ये देखा कि अरे मैं तो स्त्री हो गया हूं, और इससे उनका चित्त बड़ा उदास हो गया, बड़ा उदास हो गया। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान उस भूखंड में, वन में ऐसी कौन सी विशेष बात थी जिससे कि ये जितने पुरुष वर्ग के लोग थे, वो जानवर हो या मनुष्य हो, ये सब स्त्री हो गए, मेल फीमेल हो गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इसके पीछे की कथा यह है कि एक दिन बहुत सारे ऋषि महर्षि भगवान शंकर के दर्शन के लिए गए। उस वन में, उसी वन में गए। उस समय वहां भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ विहार करने के लिए आए हुए थे, और वो उनको आलिंगन की अवस्था में देख करके ऋषि लोगों ने कहा कि अरे इस समय तो भगवान जो है अपने विहार की क्रीड़ा में व्यस्त हैं, इसलिए वो लोग बिना उनसे कोई वार्तालाप किए सीधे चले आए वहाँ से, और फिर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में चले गए। अब पार्वती जी ये देख करके थोड़ा लज्जित हो गई, और तब शंकर जी ने उनका मनोमालिन्य दूर करने के लिए कहा कि देखो, आज के बाद इस भूखंड में अगर कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा मेरे अलावा, तो वो स्त्री हो जाएगा। तो ये भगवान शंकर का ही अभिशाप था कि उस क्षेत्र में पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री हो जाएगा, और इसीलिए भगवान शंकर के उस वचन के कारण सुद्युम्न स्त्री हो गए। अब वो स्त्री बने हुए, और उनके सारे मंत्री और सेवक और सैनिक, उन्होंने कहा इस वेश में वहाँ जाना ठीक नहीं है, अपने राज्य में बड़ी हंसी हो जाएगी। तो वो वहीं विचरने, एक वन से दूसरे वन में वो विचरण करने लगे। और उस समय बुध भगवान, ये कहते हैं, इसमें लिखा चंद्रमा के पुत्र हों बुध, चंद्र कुमार बुध ने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री यहाँ अपने अनुचरों के साथ विचरण कर रही है, और तब उन्होंने उससे अनुरोध किया कि भाई मैं तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। और स्त्री बने सुद्युम्न को भी लगा कि हाँ, पति के रूप में मुझे इस बुध का वर्ण कर लेना चाहिए, और तब दोनों दाम्पत्य भाव में आ गए। और स्त्री बने सुद्युम्न के गर्भ से बुध ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा की कथा भी आगे आएगी। पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया,
और इस प्रकार से जब काफ़ी दिन बीत गए तब सुद्युम्न को लगा कि जीवन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और वशिष्ठ जी का स्मरण करते ही फिर वशिष्ठ जी उनके मानसिक धरातल में उपस्थित हुए और उनकी दशा देख करके वशिष्ठ जी के हृदय में अत्यंत कृपा जागृत हुई, करुणा जागृत हुई, पीड़ा जागृत हुई और उन्होंने फिर भगवान शंकर की आराधना की और उनसे कहा कि भगवान इस सुद्युम्न को आप फिर से पुरुष बना दीजिए। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है वशिष्ठ, तुम्हारा ये जो यजमान है अब ये 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री रहेगा। 1 महीने तक पुरुष और 1 महीने तक स्त्री रहेगा और इसी व्यवस्था के अनुसार ये पृथ्वी का पालन करे। अब ये लौट आए और 1 महीने तक ये पुरुष रहते थे, लेकिन प्रजा ने इस प्रकार का राजा जो 1 महीने स्त्री रहे 1 महीने पुरुष रहे उसका बहुत अभिनंदन नहीं किया, इसलिए इनका मन तो उदास ही रहता था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि इनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। और फिर वृद्धावस्था जब इनकी आ गई तो इन्होंने अपने पुत्र पुरुरवा को, जो कि जब ये स्त्री बने थे तब इनसे उत्पन्न हुआ था, उस पुरुरवा को राज्य दे दिया जो इनके गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुरुरवा को राज्य दे दिया और तपस्या करने के लिए वन में चले। अब ये जो वैवस्वत मुनि थे इनके एक तो ये पुत्र हुए सुद्युम्न, जिनका स्त्री पुरुष का ही चक्कर चलता रहा, पुरुरवा उनके हुए और फिर पुरुष रूप में भी उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गए और विमल। और इनके ही फिर और भी 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मुनु के या श्राद्ध देव के 10 पुत्र हुए, उनकी भी कथा भी आने वाली है। उन 10 पुत्रों के नाम क्या थे? इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्ध, नभग और कवि। ये 10 पुत्र उनके और हुए, ये सुद्युम्न के अलावा। कथा आती है आगे। शुकदेव जी कहते हैं जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए तब फिर वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से तपस्या की और उन्होंने 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम अभी हमने। इनमें सबसे बड़े थे इक्ष्वाकु। इन्हीं मनु पुत्रों में एक थे जिनका नाम था प्रशद्ध। देखिए ये सब बड़ी सांकेतिक कथाएं हैं। अब आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये चीज़ें हो ही गई हैं कि भाई आप किसी पुरुष को स्त्री बना सकते हैं, स्त्री को पुरुष, हार्मोनल इंजेक्शन दे के कुछ सर्जरी करके ऐसा दिखाया जाता है कि वैसे एक्सचेंज करा लिया व्यक्ति ने। लेकिन अब इन कथाओं से मालूम होता है कि मंत्रों में भी इतनी शक्ति थी या उस समय भी जैसे भी करते हों, लेकिन इस प्रकार की कथाओं का उल्लेख आता है, शब्द वेदी बाणों का आता है, ऐसे ऐसे शस्त्र बाण का आता, आज मिसाइल हो गई है, जैसे भी तो कुछ न कुछ तो बात थी ही। यहाँ कहा कि 10 पुत्र वैवस्वत मुनु ने और प्राप्त किए, जिसमें बड़े थे इक्ष्वाकु और उन 10 में एक पुत्र था जिसका नाम था प्रशद्ध। और वशिष्ठ जी ने इसको, प्रशद्ध को, जो उनकी गौशाला थी, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं होती थीं, तो गायों की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था इस प्रशद्ध को। अब एक रात में क्या हुआ कि बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी, अंधकार छाया हुआ था और गायें भी सब विश्राम कर रही थीं और ये तो अलर्ट था, लेकिन प्रकाश नहीं था, अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मौसम भी बहुत वर्षा वाला था। और उतने में क्या हुआ कि एक बाघ गायों के बाड़े में घुस आया। जैसे ही बाघ घुसा तो गायें तितर बितर हो करके चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगीं और इसने भी कहा क्या हुआ, तो बाघ की गर्जना सुन करके इसने कहा अरे ये तो बाघ आ गया है। ये तलवार लेकर के दौड़ा
और इसने कहा बाघ को मैं अभी मार डालता हूँ। उतने में क्या हुआ, बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया था और इसने अंधेरे में ही जोर से तलवार घुमाई बाघ को मारने के लिए। तो बाघ तो मरा नहीं, वो तलवार पड़ गई गाय के गर्दन पर और गाय मर गई। गाय का सिर कट गया और बाघ का भी थोड़ा सा कान कट गया। वो अपना खून बहाता हुआ वहाँ से भाग निकला। जब सवेरा हुआ, प्रकाश हुआ, तो इसने देखा कि अरे तो गोहत्या हो गई मेरे से, गोहत्या हो गई, अनजान में ही मैंने गाय का सिर काट दिया है। जब वशिष्ठ जी को ये बात मालूम हुई कि बाघ नहीं मरा है, ये तो इसने गाय को मार दिया है, तब वशिष्ठ जी ने उसको शाप दे दिया। कहा तुम कर्म से क्षत्रिय नहीं रह जाओगे, तुम शूद्र हो जाओगे। और प्रषद ने वो शाप स्वीकार कर लिया और फिर वो निकल पड़ा तपस्या करने के लिए। उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। भक्ति के द्वारा उसने सर्वात्मा भगवान के अनन्य प्रेम में वो डूब गया। उसकी सारी आसक्तियां नष्ट हो गईं, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां उसके वश में हो गईं। वो किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता था उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता था। वो आत्मज्ञानी हो गया। इस शुद्ध अंतःकरण से, आत्मज्ञान से वो संतुष्ट हो गया। उसका चित्त परमात्मा में दृढ़ता से स्थित हो गया और प्रायः वो समाधिस्थ ही रहता था और संसार में वो जड़, अंधे और बहरे के समान व्यवहार करता हुआ धरती पर विचरण करता था। एक दिन वो ऐसे ही घूमता हुआ एक वन में गया तो देखा दावानल वहाँ धधक रहा है, सब वृक्ष जल रहे हैं, वन धू धू करके जल रहा है। तो उसने उसी दावानल में प्रवेश कर लिया और अपने इस शरीर का वहीं पर उसी दावानल की अग्नि में इस शरीर को भस्म कर दिया और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। वो तो पहले ही आत्मबोध तो प्राप्त हो चुका था। इस प्रकार से ये इनके 10 पुत्रों में एक पुत्र वैवस्वत मनु के प्रषद की ये कथा आई। यानी क्या है, शापवश आपको विपरीत परिस्थिति प्राप्त हो तो भगवान कभी आपका त्याग नहीं करते हैं। भगवत स्मरण में जो शक्ति है वो किसी के शाप वाप में नहीं है। भाव्यू में एटी सकहीं त्रिपुरारी, प्रारब्ध भी जो है वो प्रभावी नहीं हो सकता है भगवान की शरण में कोई, क्योंकि ये तो सब माया के ही क्षेत्र में है। संचित कर्म भी माया के क्षेत्र में है, प्रारब्ध कर्म भी और आगामी कर्म भी। जब कर्ता ही नष्ट हो गया, जीव ही नष्ट हो गया, आत्मा का बोध हो गया, ब्रह्मसुद्ध, तो फिर काहे का कर्म और काहे का कर्ता और काहे का भोक्ता और काहे का कर्म फल का भोग। ये तो उसी को होता है जो जीव चेतन अपने को मान करके बैठा हुआ है, जो इच्छाएं जिसकी अभी उसको कैद किए हुए हैं चेतना को, उसी के लिए तो ये सब संसार है। तो वो तो परमात्मा को प्राप्त हो गया। अब जो मनु महाराज का, वैवस्वत मनु का, श्राद्ध देव का सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम था कवि। और ये वो भी अत्यंत अनासक्त था बचपन से ही, निष्प्रह था। उसको किसी चीज़ से बहुत आसक्ति नहीं थी, लॉन्गिंग नहीं थी, स्पृहा नहीं थी। यानी ब्रह्मबोध के लिए वो बिल्कुल तैयार था। पूर्व जन्म के ही इतने पुण्य और सत्कर्म लेकर के आया होगा कि बालकपन से ही विषयों में उसकी कोई आसक्ति नहीं थी, निष्प्रह था। और इसलिए वो राज्य छोड़ के, बंधुओं को छोड़ करके छोटेपन में ही वन में चला गया और वहाँ भगवत स्मरण करते हुए अपने हृदय में उसने स्वयं प्रकाश परमात्मा के बोध को प्राप्त कर लिया और वो परम पद, आत्मपद को प्राप्त हो गया। उसने राज्य किया। जैसा कि गीता जी में कहा कि देखो ये लॉन्गिंग जो है, आसक्ति ही तो हमारे बंधन का कारण है। और संसारासक्ति के मूल में देहासक्ति है। और हम चाहे जितनी आसक्ति करें, इसको छोड़ना तो पड़ेगा। अगर हम आसक्ति जीते जी इससे नहीं दूर करेंगे तो एक दिन काल तो इसकी आसक्ति से हमको छुड़वा ही देगा।
तो विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। गीता जी के दूसरे अध्याय के 71-72 श्लोक में कहा कि विहाय कामन, हमको कामनाओं की पूर्ति करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है, हमको भगवत भक्ति के लिए मिला है, वैराग्य के लिए मिला है, आत्मस्वरूप के ज्ञान में दृढ़ता से स्थित होने के लिए मिला है। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो आज तक किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, हमारी क्या होंगी? आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। तो जो है कहा देखो इच्छाएं आज तक पूरी नहीं होंगी। इस सारे संसार के भोग पदार्थ एक मनुष्य के मन में जितनी इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये एक मरीचिका का खेल है कि आगे जल है वहाँ प्यास बुझ जाएगी, आगे जल है वहाँ प्यास बुझ जाएगी, आगे अरे जने कितने जन्म से हम यही काम कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति, आज तक तो प्यास बुझी ना, तो इच्छाएं पूर्ति करके प्यास बुझाना और मुक्त होना ये गलत गणित है। इच्छाओं के त्याग से ही व्यक्ति मुक्ति की तरफ बढ़ता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह, तो सारी कामनाओं का धीरे धीरे करके त्याग कर देता है, आसक्ति का त्याग कर देता है, संसार की कलई विवेक द्वारा उसके मन में खुल जाती है और वैराग्य द्वारा वो आसक्ति का त्याग कर देता है। तो विवेक जन्य वैराग्य ही मुक्ति की ओर उसको बढ़ाता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह, लॉन्गिंग नहीं यहाँ किसी से रखनी है, इन देहों से ही लगेंगे, सब माया है, इसका उपयोग करना है, ये टूल है, ये करण है शरीर, ये संसार भी करण है। संसार में केवल भोग पदार्थ ही नहीं है, यहाँ सद्गुरु भी है, यहाँ सदशास्त्र भी है, यहाँ पर तुम्हारी उन्नत विवेक जो मिला है वो आत्मबोध की तरफ बढ़ने के मिला है। गुरु और शास्त्र द्वारा दिखाए गए रास्ते पर तुम बढ़ भी सकते हो और संसार के गर्त में गिर भी सकते हो। तो कहा अपने तुम मित्र बनो, अपने शत्रु न बनो, तुम गुरु और शास्त्र के दिखाए रास्ते पर विवेक और वैराग्य द्वारा चलो। आसक्ति द्वारा संसार में बहुत के कीचड़ में लिथड़ के जीवन बिताने की से तुमको अशांति ही मिलेगी। बाहर से चाहे जितनी समृद्धि होगी, विक्षेपग्रस्त मन बना रहेगा। मन की शांति असली बात है, बाहर का ऐश्वर्य असली बात नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ठीक है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इतना तो होना चाहिए कि 2 जून की रोटी मिले, ठीक से कपड़ा मिले, एक सोशल स्टेटस हमारा बना रहे। लेकिन उसके बाद में संत मिलन सम सुख जग नाही। सुख प्राप्ति का रास्ता क्या है? मल्टी मिलियनर होना, बिलियनियर होना नहीं, सत्संग करना। संत मिलन सम सुख जग नाही। जब हम अच्छे मार्ग पे, सन्मार्ग पर चलेंगे, मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, आत्मा की तरफ बढ़ेंगे, तब फिर हमको वो तृप्ति और शांति और बोध मिल जाएगा जो संसार की वस्तुएं नहीं दे सकती हैं। शांति बाजार में डिब्बा बंद नहीं मिलती है, नहीं तो फिर अमीर लोग जाके सबसे ज़्यादा खरीद लाते हैं। ना ना, वो तो जो है अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम। भगवान शंकराचार्य ने कहा ये तो अनर्थ है, इसका नाम अर्थ किसने रख दिया? ये तो अनर्थ है, ये तो झगड़े करवा देता है। भाई भाई में झगड़ा कर दे, भाई बहन में झगड़ा कर दे, पिता पुत्र में, वही उस भाई को जो है ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, और मुझे नहीं दिया, और ये दिया हैं। वो आई थी पिक्चर 102 नॉट आउट, वो लड़का फ़ोन ही नहीं उठाता था। जैसे ही कहा संपत्ति का बंटवारा करना है, उसने कहा कल आ रहा हूँ, और वो लगा जो है एयरपोर्ट से ही डांटने। तो ये है, कौन सा संबंध का क्या कहा जाए? अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम नास्ति तथा सुख लेशा सत्यम। उसमें भगवान शंकराचार्य ने सुख का लेश भी नहीं है। पुत्रादपि धन भाजाम भी, जिनका बहुत ज़्यादा पैसा है उनको अपने लड़के से भी भय रहता है, भय किसी और को न दे दे, किसी और के नाम।
पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रेषा विहिता रीति। ये बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस सत्य है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा होता है वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सतर्कता भी होती है, वहाँ विश्वास नहीं करता कोई किसी का वो जो है। तो मैं यहाँ पर कहा कि भगवान की तरफ बढ़ना और कामनाओं में कमी करना, क्योंकि कामनाएं होती क्या है, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। भाई तीन ही तरीके की, तो ऋषियों ने तो तीन चीज़ों में बांध दिया, कामिनी, कांचन और कीर्ति। भाई मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे पति अच्छे हो, मेरी पत्नी अच्छी हो, कामिनी। कांचन का मतलब पैसा ज़्यादा हो, और कीर्ति का मतलब थोड़ा प्रतिष्ठा मिल जाए, या परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, वही हमारे पत्नी अच्छी हो या पति अच्छा हो, पुत्र हो, परिवार हो, वित्त हो और लोकेषणा। शास्त्र वासना को कौन जो है करता है कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाऊं, गीता के सच्चे अर्थ को मैं समझ लूं, उस अर्थ के अनुसार मैं जीवन दृष्टि बना लूं। अगर ये कामना हो जाए तब तो मुक्ति की तरफ बढ़ना हो जाए। गीतार्थ को ठीक तरह से समझ लेना और उस गीता के अर्थ के अनुसार जीवन दृष्टि बना के जीना, ये तो मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। लेकिन अगर पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा को ही जीवन का प्राप्तव्य मान लेंगे तो फिर तो और बंधन कसता चला जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा सतर्क रहो, ये तीनों तुम्हारे मित्र नहीं हैं, ये फंसाने वाली चीज़ें हैं, ये पूरी होकर के भी फंसा लेंगी और नहीं पूरी होंगी तब तो तुमको उदासी होगी कि अपनी अकर्मण्यता के कारण तुम्हें ग्लानि हो जाएगी। नहीं, सुतवित लोक ईसना तीनी के कय मति इन कृत न मलिनी। तुलसीदास जी ने कहा ये पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, सुत वित्त लोक ईशना, ये डीप डिजायर्स हैं, तीनों सब में होती हैं, और इन्हीं की आसक्ति से हमको थोड़ा हटना है। विवेक पूर्ण ढंग से ठीक है, परिवार बसाने से कोई झगड़ा नहीं है, पैसा कमाने से झगड़ा नहीं है, लेकिन पैसा कमाने को ही जीवन का चरम और परम उद्देश्य समझ लेना। परिवार को ही संभालना, शरीर को ही संभालना, पैसे और संसार को ही संभालने को जीवन का चरम और परम उद्देश्य समझ लेना, इससे शास्त्र का झगड़ा है। चरम और परम उद्देश्य तो आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित ही होना है, अपने सच्चे स्वरूप को समझना ही है, गुरुमुख से और शास्त्र के वचनों के अनुसार दृष्टि बना करके, चिंतन करके। सुतवित लोक ईसना तीनी कही, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बुद्धि मलिन ही बनी रहेगी, और शुद्ध बुद्धि में ही सत्य का अवतरण होता है, मलिन बुद्धि में नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि सारी साधना मन की साधना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य की मुक्ति का भी साधन बन जाता है। अगर ये मन संसार में ही फंसा रहेगा, संसार में ही कुछ पाने का लक्ष्य बना करके जिंदगी बिता देगा तो बंधा ही रहेगा, बंधन का कारण बनेगा। और अगर ये आत्मचिंतन में लगा, भगवत चिंतन में लगा, परमात्म चिंतन में लगा, परम सत्य के बोध के लिए इसने ध्यान किया, इसने श्रवण किया, सत्संग किया, अपनी दिनचर्या बनाई, जीवन बनाया, तो फिर ये मुक्ति की तरफ बढ़ ही जाएगा। इसके लिए कामनाओं को कम करना पड़ेगा, सांसारिक कामनाओं को, सांसारिक आसक्तियों को ही कम करना पड़ेगा। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्यरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार। ये जो ममता हमने बांध रखी है, इस ममता को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बटोरी, है भगवान ने कहा सुंदरकांड में। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम ही बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निरो। भगवान का मैं संतों के लिए ही आता हूँ, रावण को मारने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई,
उनकी तो प्रकृति विलास से प्रलय हो जाता है। तो एक रावण जैसे अधने जीव को मारने के लिए जन्म, भक्तों पर कृपा करने के लिए आता हूँ। धर्म देह नहीं आन नहीं, तुम सारिके संत, लेकिन कैसे संत। ममता 10 जगह हमारी बटी हुई है, कुछ पिता में, कुछ माता में, कुछ पत्नी में, कुछ पुत्र में, कुछ मकान में, कुछ धन में। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु, अपने शरीर में भी ममता, धन धन में ममता है, भवन अपने घर में, सुहृद मित्रों में भी ममता है, और तो और सेवक में ममता हो जाती है। भेड़ कहती है कि 4 दिन छुट्टी जा रहे हैं, अरे नहीं भाई 4 दिन तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ होती है, तो कहा कि भगवान शंकराचार्य ने लिखा गीता के, ने जब कहा कि कहाँ कहाँ व्यक्ति की आसक्ति ज़्यादा होती है। असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु, कहा अभिष्वंग, डीप अटैचमेंट कहाँ कहाँ होता है, गहरी आसक्ति कहाँ कहाँ होती है। कहा पुत्र में। पुत्र तो आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र को चोट लगती है तो लगता हमें ही लग गई। पुत्र, असक्ति, अनभिष्वंग, डीप डिजायर, डीप अटैचमेंट कहाँ होता है कि पुत्र में होता है, दार पत्नी में होता है, और घर में होता है। पुत्र दार ग्रहादिषु, आदि भी लिखा भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि आदि क्यों लिखा, कहा भगवान ने 3 जगह तो बता दिया कि डीप अटैचमेंट होता है। तो आदि का मतलब क्या है, उन्होंने कहा भृत्य वर्ग, क्योंकि उनके बिना नहीं है। कोई आपका घर का पुराना नौकर है तो भाई वो रहे, तब तो सुबह उठते ही चाय मिलेगी, फिर वो खाना भी लगा देगा, और फिर ये जो है मेड और ये और वो, तो उनसे भी बड़ी आसक्ति हो जाती है। पुत्रदार ग्रहादिषु विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो। तो ममता को कम करो और अहंता को भी कम करो, क्योंकि अहंता को बढ़ाने के लिए ही तो ममता होती है। ये जो ईगो हमारा है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं इच्छाएं हूँ, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन मिला है, उसी के लिए बुद्धि मिली है। संकल्प पूर्वक प्लान करके मन को खुश होगा जब हमें लक्ष्य संसार का प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए शरीर कर्म, ये सब चक्कर नहीं। ये शरीर मिला है तुमको भगवान की भक्ति के लिए, मन लगा है भगवान से प्रेम करने के लिए, और बुद्धि मिली है उस सब के विवेक करके वैराग्य करने के लिए। ये इतनी उन्नत विवेकशील बुद्धि मिली है, ये पल्ट चार्ट बना करके, इंडस्ट्री डाल करके, बिल्कुल प्रॉपर टाइम में प्रोडक्शन चालू करके और पैसे कमाने के लिए नहीं, इतनी उन्नत बुद्धि मिली है, जीवन को समझने के लिए मिली है। शास्त्र और गुरु के बैकग्राउंड में जीवन को ठीक तरह से समझ लें और आत्मबोध द्वारा मुक्ति की तरफ बढ़ जाएं, अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा मुक्ति की। तो निर्ममो निरहंकार सशांति मध्य, जो ममता और अहंता को त्यागता है, जो स्पृहा लॉन्गिंग को त्यागता है, जो कामनाओं को कम करता है, उसी को मन की शांति प्राप्त होती है। मनी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीस ऑफ माइंड। मन जो है वो अंत है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। 5वें अध्याय में कहा, जो युक्त है, जो आत्मबोध की तरफ बढ़ रहा है, अंतःकरण की शुद्धि की तरफ बढ़ रहा है, जिसने अपने कर्मों को कर्मयोग बना लिया है, जिसने अपने ज्ञान को ज्ञान योग बना लिया है, जिसने अपने प्रेम को भक्ति योग बना लिया है, जो जुड़ गया है सत्य की तरफ बढ़ने के लिए, जो चल पड़ा है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, वो फलाकांक्षा के लिए कर्म नहीं करता, वो तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो निस्वार्थ कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा वही शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, शाश्वत शांति की प्राप्ति, आत्म परक शांति की प्राप्ति उसी को होती है। और अयुक्त, जो संसार से ही युक्त रहता है, परमात्मा से विभक्त रहता है और संसार का भक्त बनता है, परमात्मा का भक्त बनना है, संसार से विभक्त होना है। ये नहीं परमात्मा से तो विभक्त हो गए और संसार के भक्त बन गए, नहीं। अयुक्त काम कार्यण, वो फिर कामनाओं की प्रेरणा से कर्म करता है, फले सक्तो, फल की आसक्ति से कर्म करता है और बंधन में पड़ जाता है। अयुक्त काम कार्यण फले सक्तो निबध्यते, वो बंधन में पड़ता है, मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ता है, शांति नहीं मिलती उसको।
तो इस प्रकार से ये कहा कि जो छोटा पुत्र था कवि, वो तो फिर किशोर अवस्था में ही अपने मन को भगवान में लगा करके परम पद को प्राप्त हो गया। अब तीसरा मनुपुत्र था, 10 हुए, तो 2 के बारे में बताया। एक तो प्रसिद्ध के बारे में बताया जो गायों के उसमें, दूसरा ये कवि के बारे में। तीसरा पुत्र का इसमें उल्लेख है करुष। करुष से कारुष नाम के क्षत्रिय हुए और ये सारे बड़े ब्राह्मण भक्त थे, वह इतना ही उल्लेख है। फिर चौथा पुत्र इनका था धृष्ट, इससे धार्ष्ट नाम के क्षत्रिय हुए और वो भी अंत में इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। ये सब बड़े पुण्य कर्मा थे। पांचवा पुत्र था नृग, और नृग के भी फिर पुत्र हुए, विस्तार से यहाँ उल्लेख नहीं है, नृग हुए। और फिर छठा पुत्र था नरिष्यंत। नरिष्यंत जो है उसका पुत्र था चित्रसेन। सातवां पुत्र था दिष्ट, और दिष्ट का पुत्र था नाभाग। वो अपने कर्मों के कारण वैश्य हो गया। अब इसी दिष्ट के वंश में एक राजा हुए तृणबिंदु। ये तृणबिंदु राजा बहुत गुणों के भंडार थे, और एक अप्सरा थी अलम्बुषा। अलम्बुषा अप्सरा ने इनको वर्ण किया, और अलम्बुषा अप्सरा के गर्भ से इन तृणबिंदु ने कई पुत्र उत्पन्न किए और एक कन्या भी उत्पन्न की जिसका नाम था इडविडा। ये जो इडविडा थी कन्या इनकी तृणबिंदु की, जो अलम्बुषा अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई थी, इसी इडविडा को विश्रवा, जो रावण के भी पिता हैं, उनके साथ इसका पाणी ग्रहण हुआ इडविडा का। और इडविडा के गर्भ से विश्रवा मुनि ने कुबेर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। रावण की मां दूसरी थी, पिता विश्रवा ही हैं, इसीलिए कुबेर और रावण भाई थे, लेकिन कुबेर की मां थी इडविडा और रावण की मां थी कैकसी, जो राक्षस कुल की थी। तो कैकसी का पुत्र रावण हुआ, पिता तो यही विश्रवा थे, और इनका जो है कुबेर की माता का नाम था इडविडा। इस प्रकार से ये 7 पुत्रों का वर्णन आया। फिर आता है कि इनके 8वें पुत्र थे स्वयंभू मनु के शर्याति। शर्याति बहुत विद्वान थे, वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, निष्ठावान विद्वान थे, और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना कन्या थी। कोई वैसे तो 10 मिनट बचा है, क्या जनरेटर चलवाएं? ठीक। तो इनकी कन्या शर्याति की कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ घूमते घूमते एक वन में गए, और वहीं पे च्यवन ऋषि का आश्रम भी था। तो च्यवन ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे थे, और वो इतने बड़े तपस्वी थे कि तपस्या करते करते उनके शरीर के चारों तरफ दीमकों ने बांबी बना ली थी। तो चारों तरफ दीमक की मिट्टी से उनका शरीर ढक गया था, केवल उनकी आंखें ही तपस्या के प्रभाव से ज्योति रूप में, उनकी आंखें जैसे उस मिट्टी के ढेर में 2 जुगनू चमक रहे हों, इस तरह से केवल उनकी 2 आंखें चमक रही थीं। बाकी सब वो जो एंटिल होता है उसका, वो पूरा दीमक की बांबी लग रहा था जैसे है। अब जब ये राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ, जिसका नाम सुकन्या था, गए, तो वो तो कम उम्र की थी, थोड़ा चपल थी, तो घूमते घूमते गई। उसने कहा कि अरे ये बांबी के बीच में ये 2 ज्योतियाँ कैसी दिखाई दे रही। तो उसने कांटा उठाया और उस कांटे से उन दोनों ज्योतियों को उन्होंने पियर्स कर दिया, उसने चुभो दिए कांटे। कांटे चुभोते ही उससे खून की धारा बहने लगी दोनों आंखों से, क्योंकि वो च्यवन ऋषि की आंखें थी। और जैसे ही ये कृत्य हुआ
तो शरियाती राजा के जितने सैनिक, अनुचर, साथी, संगाती थे, सबका मलमूत्र ही रुक गया। ये भी है। और तब जब शरियाती ने देखा कि ये हाल है, तो उन्हें तो मालूम था कि ये च्यवन ऋषि का आश्रम है, तो उन्होंने कहा जरूर च्यवन ऋषि के साथ हमारे किसी अनुचर द्वारा कोई बदसलूकी की गई है, किसी तरह से च्यवन ऋषि के प्रति अपराध हो गया है, उसी के कारण हम लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है कि सारे ही सैनिकों और अनुचरों का मलमूत्र ही रुक गया। जब उन्होंने पूछा कि भाई किसने किया, क्या किसी से कोई अपराध बना है, तो बड़े डरते डरते उनकी बेटी सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मैं वहाँ गई थी तो मैंने देखा बांबी है, नेत्र ज्योतियाँ हैं, तो मैंने तो कांटे से जो है उन ज्योतियों को भेद दिया और उससे खून की धारा बहने लगी। उसने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। वो तो च्यवन ऋषि ही तपस्या करते थे, वो बांबी नहीं थी। फिर उन्होंने च्यवन ऋषि की प्रार्थना शुरू की, स्तुति शुरू की। जब बहुत स्तुति की तो फिर च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए और फिर बाहर आए, नेत्र तो उनके चले गए थे। तब उन्होंने कहा कि अब मैं कैसे रहूँगा। फिर उनकी राजा को लगा ऐसी इच्छा है कि अब इस कन्या ने मुझे नेत्रहीन बनाया है, तो आप इसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए, तो ये मेरी सेवा के लिए मेरे पास अब रहे, यही इसका पश्चाताप है, प्रायश्चित है। राजा ने कहा कि बस ठीक है। उसने कहा इसने अपराध किया है, अब यही जो है, तो उसने भी कहा कि ठीक है, अपराध मुझसे हुआ है तो मैं ही सेवा करूँगी। तो वो पत्नी के रूप में उनके साथ रहने लगी, च्यवन ऋषि के साथ, क्योंकि सबको मालूम था च्यवन ऋषि बहुत क्रोधी थे बहुत क्रोधी थे। और वो फिर उनकी खूब सेवा करके उनको प्रसन्न करने में लगी रही। जैसा वो चाहते थे वैसा ही उनकी मनोवृत्ति के अनुसार ही उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है कि अश्विनी कुमार उनके आश्रम पर आए, तो अश्विनी कुमार का च्यवन ऋषि ने और सुकन्या ने यथोचित स्वागत किया। और फिर च्यवन ऋषि ने कहा कि आप तो देवताओं के वैद्य हैं, आप तो इस शरीर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा करिए कि मुझे युवा बना दीजिए और मेरे नेत्र भी ठीक कर दीजिए। और देवता लोग आपको यज्ञ में आपका भाग नहीं देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आदमी के सबसे कष्टकारी समय में चूंकि वो पैसे लेकर के वैद्य लोग, इसलिए मनुस्मृति में भी कई बार कहा कि उनके घर का नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे लोगों से धन कमाते हैं जो कि बेचारा बहुत ही उस समय दारुण कष्ट की स्थिति में होता है, पता नहीं देने की स्थिति में है नहीं है। उस समय कोई आयुष्मान कार्ड तो था नहीं कि जो है दिया और जो है कोई ये नहीं। तो बहरहाल जब च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से आपको यज्ञ का भाग दिलवाने लगूंगा जो कि देवता लोग आपको नहीं दे रहे हैं, और आप मुझे युवावस्था प्रदान कर दीजिए, मेरे नेत्र भी ठीक कर दीजिए। तो ये एग्रीमेंट हो गया। तो अश्विनी कुमारों ने कहा ठीक, और उन्होंने एक सिद्धों द्वारा निर्मित एक कुंड वहाँ बना दिया और कहा कि इस कुंड में आप प्रवेश करिए, और स्वयं भी प्रवेश किया। तो दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि ने उस सिद्ध कुंड के जल में प्रवेश किया, स्नान किया, और जब उस कुंड से वो बाहर निकले तो सुकन्या ने देखा 3 अत्यंत सुंदर और सुदर्शन और आकर्षक और सुगठित और तेजस्वी शरीर वाले 3 पुरुष जो कि लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे, वो निकले चले आ रहे हैं। अब वो तो बड़े चक्कर पड़ गई कि इन तीनों में मेरा पति कौन है। तब उसने जो है अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की, उनकी स्तुति की कि भगवान आप बताइए कि आप तीनों में मेरे पति च्यवन ऋषि कौन है। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि देखो, इसने ये नहीं कि किसी को भी वर्ण कर लिया, इसने अपना पातिव्रत धर्म का पालन किया, और हम लोगों से पूछा, वो प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे पति च्यवन ऋषि हैं, और फिर वो स्वर्गलोक को चले गए। सुकन्या जो है अब अपने युवा हुए च्यवन ऋषि के साथ
सुखपूर्वक अपना गृहस्थी का सुख भोगते हुए रहने लगी। एक दिन क्या हुआ कि यज्ञ की इच्छा से उसके पिता शरयाती च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए। तो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी सुकन्या एक बड़े थी युवा आकर्षक पुरुष के साथ बैठ के वार्तालाप कर रही है। तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, दुष्ट, तूने ये च्यवन ऋषि को छोड़ दिया, चूंकि वो बूढ़े थे और ये पता नहीं कौन जार पुरुष है, इसके साथ बैठ करके यहाँ तू जो है अपना जो है वार्तालाप कर रही है और रह रही है। तू दोनों कुल का तूने नाश किया, पति के कुल का भी नाश किया और मेरे कुल में तो सती स्त्रियां हुआ करती थीं जो पति को नहीं छोड़ती थी किसी भी दशा में, और तूने जो है इस जिन्हें कौन जार पुरुष के साथ जो है प्रेम संबंध बना के यहाँ बैठी हुई है। बहुत गुस्सा किया। तब फिर उसने कहा, पिताजी आपके दामाद हैं और ऐसी ऐसी कथा हुई और ये युवा हो गए हैं अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से। तो खैर उनको भी अच्छा लगा। फिर उन्होंने च्यवन ऋषि ने उनसे यज्ञ कराया और यज्ञ करा करके जब सोम यज्ञ कराया और उस सोम यज्ञ में चूंकि अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी नहीं भी थे तो भी उन्होंने अश्विनी कुमारों को भी सोमपान कराया। इस पे इंद्र बहुत गुस्सा हो गया कि भाई हम लोगों के बनाया एक नियम है कि हम लोग अश्विनी कुमारों को वैद्य मान करके इनको सोमपान यज्ञ में भाग नहीं देते, सोमपान में हिस्सा नहीं देते हैं, तो तुमने अपने तपोबल से ये हमारी देवताओं की व्यवस्था क्यों बिगाड़ी। तो उसने च्यवन ऋषि को मारने के लिए वज्र उठा लिया। वज्र उठाया तो च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से उसका हाथ वहीं रोक दिया। अब इंद्र न हाथ नीचे कर पावे न ऊपर पे, बस वज्र पकड़े हुए उनका हाथ जहाँ का तहाँ स्तंभित हो गया। अंत में फिर उन्होंने च्यवन ऋषि से प्रार्थना की कि भाई मेरा हाथ तो नीचे जाने दो, ठीक है, अच्छा हम स्वीकार करते हैं कि अश्विनी कुमारों को भी सोमपान का भाग मिलेगा। जब देवताओं ने इस प्रकार से स्वीकार कर लिया तो च्यवन ऋषि की भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और अश्विनी कुमारों ने उनको युवावस्था भी प्रदान कर दी। इस प्रकार से चला। अब शरयाती के जो है ये सुकन्या तो थी, उसकी कथा हुई। फिर 3 पुत्र भी थे। उन 3 पुत्रों में उत्तान बरही, आनर्त और भूरिषण उनका नाम था। अब इनमें जो आनर्त थे इनके पुत्र हुए रेवत, और रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे जिनका नाम था ककुदमी। ये ककुदमी जो है इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती। अब वो रेवती के लिए वर ढूंढ रहे थे तो कई योग्य राजकुमार थे, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे थे कि भाई कौन इसके लिए सबसे योग्य वर होगा। और इसलिए वो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी से ही इस बात का निर्णय करा लेते हैं कि मैं अपनी पुत्री इस रेवती का विवाह इस राजकुमार के साथ करूं। तो ब्रह्मलोक गए। उस समय ब्रह्मलोक में कुछ गाने बजाने, भजन कीर्तन की धूम मची हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ और अभी ये उत्सव जो चल रहा है ये थोड़ा ख़त्म हो जाए, फिर मैं इससे फिर तुमसे वार्तालाप करूँगा। तो वो कुछ क्षण के लिए वहीं ठहर गए और बाद में उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा कि महाराज, तुमने जिन जिन लोगों के विषय में अपने मन में सोच रखा है कि अपनी ये पुत्री का विवाह इनके साथ करूं कि नहीं, वो सब तो कब के काल के गाल में चले गए। तब से पृथ्वी का 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, जो कि ब्रह्मलोक के कुछ क्षण थे। तो टाइम वाइम सब इल्यूजन है। ये जो है हमको लगता है कि समय बड़ी यानी कितनी पक्की चीज़ है। सत्य आत्मा ही है, न टाइम सत्य है, न स्पेस सत्य है, न ऑब्जेक्ट सत्य है। त्रिविध परिच्छेद शून्य, त्रिविध परिच्छेद शून्य है। कहा महाराज
27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए अब तुम फिर से जाओ पृथ्वी लोक पर। इस समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और उनके बड़े भाई के रूप में बलदेव जी ने अवतार लिया है। वो शेष भगवान के अंश हैं, उन्हीं को तुम अपनी कन्या को समर्पित कर दो। पृथ्वी पर आकर के ककुदमी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया और खुद तपस्या करने के लिए वो बद्रिकाश्रम में चले। इस प्रकार से ये इनके 8 पुत्रों का वर्णन पूरा होता है और एक सुद्युम्न का भी वर्णन पूरा होता है। इसके बाद इनके 9वें पुत्र हैं नभग, उनका पुत्र हुआ नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। ये अम्बरीश बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े भगवत भक्त थे। इनकी कथा आगे आने वाली है। दुर्वासा जी ने कैसे इन पर कोप किया और किस प्रकार से दुर्वासा जी को भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, भक्त ही क्षमा करेगा, तभी मैं नहीं, अपने भक्त के अपराध को क्षमा करने की ताकत मुझ में, अहम भक्त पराधीना। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो अभी अगले ये अम्बरीश की कथा में आने वाला है। 4थे अध्याय का 63 श्लोक। जब भगवान की शरणों में जाते हैं दुर्वासा जी, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज सावधभूय ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिया। दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में कोई स्वतंत्रता नहीं है। तुमने भक्त का अपराध किया है तो भक्ति ही तुम्हें क्षमा कर सकता है। जब राम जी को वापस लाने के लिए भरत जी चले चित्रकूट के लिए, तो देवता लोग डरे। आए देव सदा स्वार्थी और वचन कहाँ जनु परमार्थी। देवता लोग तो स्वार्थी हैं, उनको लगा कि ये इतने प्रेमी हैं भरत जी, कहीं राम जी वापस न चले जाएं तो रावण कैसे, हम तो हमारा तो सब काम ही बिगड़ जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा बृहस्पति जी से, एक बार फिर थोड़ा सरस्वती जी से प्रार्थना कर दीजिए, इसकी भी मति फेर दें जैसे मंथरा की फेर दी थी, ये वापस ही चला जाए बीच से, नहीं तो हमारे से। उन्होंने कहा नहीं ये राम के भक्त हैं, वो भक्त नहीं थी, वो तो उसकी दासी थी, ये राम जी के दास हैं। इन पर हैं मायापति सेवक सन माया करे तो उलट परे सुर राया। भगवान के भक्त के साथ अगर तुमने ये कुचाली चली तो उलट के तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। कहा जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरी। अगर भक्त का कोई अपराध करोगे तो भगवान के क्रोध में तुम जल के भस्म हो जाओगे। भगवान के भक्त से ये कुचाली करना ठीक नहीं है। यहाँ भी वही कहा, अम्बरीश के प्रसंग में आता है कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में जरा भी स्वतंत्रता नहीं है। जो मेरे सीधे साधे सरल भक्त हैं उन्होंने तो जैसे मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है, क्योंकि भक्त मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भक्तों से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ। अपने स्वार्थ स्वभाव भक्तों को छोड़ करके न मैं अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को ही चाहता हूँ। इस प्रकार से अभी भक्तों की कथा आने वाली है। आज तो समय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।